बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िज़िक्स बाय इमरान रशीद। आज के फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट प्लस प्रीवियस बोर्ड एमसीक्यूज़ के बारे में। पहला एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। हमने ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जो लेंथ के यूनिट्स में नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम याद रखें वो एटॉमिक लेंथ यूनिट है और ये इक्वल होता है 10⁻10 मीटर के। तो फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। जो माइक्रोन है, माइक्रोन बेसिकली ये माइक्रोमीटर के लिए यूज़ होता है और माइक्रो की जो लेंथ है प्रीफिक्सेस में वो हम यूज़ करते हैं 10⁻6 मीटर। रेडियन ये बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रेडियन और स्टेरेडियन है वो ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं, तो ये ऑप्शन हमारी करेक्ट है। जो लास्ट ऑप्शन है लाइट ईयर, लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक पूरे साल में तय करती है। तो ये भी चूँकि डिस्टेंस है तो ये भी हमारा लेंथ का यूनिट आएगा। तो जो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन आएगी वो आएगी रेडियन, थर्ड ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यूज़ देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिज़िक्स। हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी जो है फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी नहीं है। अब जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं वो 7 है। उन 7 के लिहाज से देखें तो लेंथ, मैस, टेम्परेचर ये तीनों जो हैं ये बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं। फोर्स जो है ये मैस और एक्सेलरेशन के साथ कम्बिनेशन के साथ है। तो जो 4 ऑप्शन है फोर्स वाली वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड एमसीक्यूज़ में देखते हैं, अ ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ इट। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं उनमें ये आता है कि अगर कोई ज़ीरो किसी भी डिजिट के दरमियान में आ रहा हो तो हम उसको काउंट करते हैं, या अगर वो किसी भी फिगर के कोई भी डिजिट्स अगर हमें दिए जाएं उनके शुरू में आ रहा हो तो हम उन्हें काउंट नहीं करते, और अगर आखिर में आ रहा हो फिर भी हम उन्हें काउंट नहीं करते। लेकिन अगर हमें जो फिगर दिया जाए उसमें पॉइंट आ रहा हो, डेसिमल आ रहा हो, तो डेसिमल के शुरू वाले जो ज़ीरोज़ हैं उन्हें काउंट नहीं करते, जबकि जो डेसिमल के एंड पे जो ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये आपको आने चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी डिजिट में ज़ीरोज़ जो हैं वो एंड पे आते हैं तो हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। जो हमारी पहली ऑप्शन है, लाइज टू द लेफ़्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर किसी डिजिट के लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ आ रहे हो तो हम उन्हें काउंट नहीं करते। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इज़ बिटवीन 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स के दरमियान में जब आ रहा हो तो ये मैंने आपको बताया कि हम उन ज़ीरोज़ को काउंट करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इज़ टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो मैंने आपको शुरू में बताया है कि हम जो ज़ीरोज़ शुरू में होते हैं उन्हें काउंट नहीं करते। अब इस ज़ीरो की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम सिंपली 537 पढ़ सकते हैं। और जो लास्ट है, इज़ बिफोर द डेसिमल पॉइंट, वो जो ज़ीरोज़ जो डेसिमल से पहले मौजूद होते हैं राइट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे, हम उन्हें भी काउंट नहीं करते। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो आएगी सेकंड, इज़ बिटवीन 2 डिजिट्स। एरर इन अ मेजरमेंट में अकर ड्यू टू, किसी भी मेजरमेंट में जो एरर्स हैं वो किस वजह से आ सकते हैं। इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान की नातजुर्बाकारी की वजह से। फॉल्टी अपरेटस, अपरेटस में कोई फॉल्ट है, फॉर एग्जांपल ज़ीरो एरर है उसमें कोई मौजूद है। थर्ड है इन अप्रोप्रिएट मेथड, अगर वो जिस मेथड से किया जा रहा है वो मेथड अगर करेक्ट नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिफाइंड एज। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, हमें कोई भी डिजिट दिया जाए उस डिजिट में जितने हमें एग्जैक्ट डिजिट्स मालूम होते हैं, जिनका हमें एक्यूरेट पता होता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, और जो उनके बाद फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उनको काउंट करके हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने। तो हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 6 पे है, विच प्रीफिक्स हैज़ द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। हमने इनमें से बताना है कि हाईएस्ट पावर जो है वो कौन सी है। गीगा बेसिकली यूज़ होता है 10⁻9, पीटा हम यूज़ करते हैं 10⁻15, मेगा होता है 10⁻6 और डेका यूज़ किया जाता है 10⁻1। तो इन ऑप्शंस के लिहाज से हमारी जो ऑप्शन नंबर सेकंड है पीटा वो करेक्ट है।
नंबर 7 पे 1024 कैन बी रिटन इन अ साइंटिफिक नोटेशन एज। अब साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि फ्रॉम लेफ़्ट साइड जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद हम पॉइंट को लिखते हैं। अगर हम इस डिजिट को देखें तो ये है 1024। अब जिसमें कोई भी हमें डेसिमल नहीं दिया जाता उसका मतलब क्या होता है कि वो कहाँ पर है, वो उस डिजिट के एंड पर मौजूद है। तो डिजिट के कौन सा है, 4 के एंड पे हमारा डेसिमल है। हमने उस डेसिमल को वहाँ से चेंज करना है, कहाँ पे लेके आना है, 1 के बाद। तो 4 से जब 1 तक आएंगे तो हमने कितने पॉइंट्स क्रॉस करने होंगे, एक 4 वाला, एक 2 वाला, एक 0 वाला। और जब भी हम डेसिमल को, पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं तो जितने डिजिट हम उसको लेफ़्ट पे लेके जाते हैं हम उतनी 10 की प्लस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल्स जो है ये मैट्रिक में भी थे, ये यहाँ पर एफएससी में भी हैं, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। जहाँ पर पॉइंट नहीं है उसका मतलब होता है कि वो पॉइंट किधर है, उस डिजिट के आखिर में। अब 4 से जब उसको लेके 1 के पास आएंगे तो हमने 3 पॉइंट्स क्रॉस करने, तो हमारा आंसर आएगा 1.024 मल्टीप्लाई 10⁻³ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगी। नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.013 आर। अब यहाँ पर दोबारा से सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई भी ज़ीरो किसी भी डिजिट के शुरू में आ रहा हो, अब शुरू में बेशक पॉइंट हो या ना हो, उन ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करते। तो ये जो 0.0 है ये दोनों ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे। असल डिजिट कौन से होंगे, 1, 7 और 3। और ये कितने डिजिट बनते हैं, टोटल 3 बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। विच वन ऑफ देम इज़ अ एसआई बेस यूनिट। हमने ये बताना है कि बेस यूनिट कौन सा है। अब वो टोटल 7 है, उनके लिहाज से हम देखते हैं। मिनट जो है ये बेस यूनिट नहीं है, टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं। पास्कल ये बेसिकली प्रेशर का है, तो प्रेशर भी बेस यूनिट नहीं है। किलोग्राम ये मैस का यूनिट है, ये बेस यूनिट है। ऑप्शन नंबर 4 पाउंड है, ये भी बेस यूनिट नहीं है। तो हमारी ऑप्शन नंबर 3 किलोग्राम करेक्ट आंसर है। अ लाइट ईयर हैज़ सेम यूनिट्स एज ऑफ। अब जो लाइट ईयर है वो हमने पहले भी एक एमसीक्यूज़ में बात की है कि लाइट ईयर बेसिकली वो डिस्टेंस है जो लाइट एक पूरे साल में कवर करती है। तो जो चूँकि वो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिहाज से हम देखते हैं वेलोसिटी और डिस्टेंस ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। सेकंड ऑप्शन है डिस्टेंस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टाइम भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। तो लाइट ईयर बेसिकली क्या है, एक डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2। यूनिट ऑफ फोर्स इज़, हमने फोर्स का यूनिट बताना है तो फोर्स का फार्मूला होता है F=ma। यहाँ से अगर हम देखें तो मैस के लिए हम यूज़ करते हैं किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर/सेकंड²। इन दोनों को हम पुट करते हैं तो F=ma में जब इसको पुट करेंगे तो m की जगह kg और a की जगह ms-2। तो हमारी जो ऑप्शन करेक्ट आएगी वो ऑप्शन नंबर सेकंड, kg m1s-2। अब किसी चीज़ के ऊपर, डिजिट के ऊपर उसकी पावर ना लिखी हो तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या है, 1 है। तो हमारी ऑप्शन सेकंड करेक्ट आएगी। 12 है इन E=mc² द यूनिट ऑफ E इज़। हमने E का यूनिट बताना है तो इस इक्वेशन में देखते हैं मैस के लिए हम यूज़ करते हैं किलोग्राम और जो सेकंड है C जो है ये यूनिट ऑफ स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट। C से हम स्पीड ऑफ लाइट को शो करते हैं। अब चूँकि ये स्पीड है और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम, तो उसका यूनिट बनता है ms-1। हम ये दोनों यहाँ पुट करते हैं E=mc² के अंदर, तो m की जगह आ जाएगा kg और c की जगह आएगा ms-1, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा E=kg m²s-2 आ जाएगा। हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन नंबर सेकंड, kg m²s-2 आ जाएगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास एंड वेलोसिटी और 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में हमने पहले देखना है कि हमें उसने जिस चीज़ का पूछा हुआ है, उसने किसका पूछा है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का पूछा हुआ है। हम पहले देखेंगे मोमेंटम का फार्मूला क्या है। मोमेंटम का फार्मूला होता है P = m ×
v, mass मल्टीप्लाई वेलोसिटी आ जाएगा। अब देखें, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, उनके अनसर्टेनिटीज़ को निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटीज़ हमें गिवन है मास और वेलोसिटी, हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर दें तो हमारे पास मोमेंटम के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब हमें उसने जो अनसर्टेनिटीज़ दी हुई हैं वो मास की भी गिवन है, वेलोसिटी की भी गिवन है, तो टोटल अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v आ जाएगा। तो टोटल अनसर्टेनिटी आएगी, मास की है 3% और वेलोसिटी की है 4%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगी 7%। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगी। 236.9 इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने इसका बताना है कि इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर क्या आता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक MCQs पहले भी सॉल्व किया है, जहाँ पर पॉइंट मौजूद है, डेसिमल मौजूद है, उसको हम लेके आते हैं, शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड, फर्स्ट जो होता है नॉन ज़ीरो डिजिट, हम उसकी जगह पे उसको प्लेस करते हैं। तो हमने इसको प्लेस करना है 2 के बाद, हमारा आंसर बनेगा 2.369। अब बात करते हैं कि हमारी 10 की पावर कितनी आएगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हो, डेसिमल को शिफ्ट करते हो, तो जितने डिजिट्स हम शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, उतनी 10 की प्लस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चूँकि यहाँ पर एक 6 है, एक 3 है, इन दोनों को हमने क्रॉस करना है, तो हमारा ऑप्शन जो आएगी वो आएगी 2.369 मल्टीप्लाई 10⁻² आ जाएगा। नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.00110 आर। अब इसमें हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो जैसे मैंने रूल्स आपको बताया कि जब पॉइंट आ रहा हो तो पॉइंट के जो बाद वाले ज़ीरोस होते हैं उन सब को हम काउंट करते हैं। तो हमारे टोटल डिजिट्स कितने बनेंगे, यहाँ पर 6 डिजिट बन जाते हैं। जब भी डेसिमल आ रहा होता है तो डेसिमल के बाद वाले पॉइंट हमने काउंट करने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे कितने बन जाएंगे, 6। ऑप्शन नंबर आएगी 3rd। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड डैश क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ जिनको हम बिल्कुल ठीक तरह से पैमाइश कर सकते हैं वो हमारी कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जो बाकी हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स हैं, बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। तो हमारी जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो कौन सी होगी, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स के बारे में बताना है। तो इसका फार्मूला देखें तो ये हमारा आता है चैप्टर नंबर 6 में, ड्रैग फोर्स का फार्मूला आएगा F = 6 पाई ईटा और V। ये जो ईटा है इसी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब जिसकी हमने यूनिट को बताना होता है हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो जब उसको रीअरेंज करेंगे ये हमारा आएगा ईटा = F/6 पाई और V। इनके हम यूनिट्स देखते हैं तो फोर्स इसकी जगह पे आ जाता है MA, मैस और एक्सेलरेशन, और 6 पाई R भी वैसे का वैसे ही रहेगा। जब हम इसमें यूनिट्स पुट करेंगे तो मैस की जगह किलोग्राम, A की जगह आ जाएगा MS-2 आ जाता है, और 6 का कोई यूनिट नहीं है, पाई जो है इसका भी कोई यूनिट नहीं है। हमारे पास रेडियस है, रेडियस की जगह लेंथ है तो यहाँ पर हम लिखते हैं मीटर, और वेलोसिटी की जगह लिखते हैं MS-1। जब इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो ईटा आ जाएगा kg m-1 s-1। हमारी ऑप्शन आएगी 2nd। नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.004672 आर। इसमें हमने देखना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ज़ीरोज़ डिजिट्स से पहले होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, चाहे वो पॉइंट के साथ आ रहे हों या पॉइंट के बगैर आ रहे हों। तो ये जो शुरू वाले ज़ीरोज़ हैं 0.00, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, ओनली 4, 6, 7, 2 काउंट होंगे। तो ये टोटल बनते हैं 4। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ इट्स। अब जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वही किसी भी डिवाइस का जिसकी हम अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं वो इक्वल होती है उसके लीस्ट काउंट के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर आएगी 2nd। kg m² s-³ आर दी SI बेस यूनिट्स ऑफ विच क्वांटिटी। हमने देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में से
किसके यूनिट्स हमें ये वाले आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेट की। वेट के फार्मूला हम लिखते हैं mg के इक्वल मैस की जगह kg, और g जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर आ जाएगा kg -2। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पावर को हम लिखते हैं वर्क ओवर टाइम, तो वर्क की जगह हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओवर टाइम आ जाएगा तो फोर्स की जगह m की जगह किलोग्राम, a की जगह ms-2, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जगह मीटर आ गया, और टाइम की जगह सेकंड आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा kg m²s-3। ये वाली करेक्ट ऑप्शन है हमारी। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। ईटा हमने अभी फाइंड आउट की, वो इक्वल है kg m-1s-1 के, और जो डेंसिटी है वो होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस की जगह kg, v की जगह आ जाएगा लेंथ का क्यूब। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड। वो ऑप्शन कौन सी आएगी? पावर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 8.100 मल्टीप्लाई 10 क्यूब मीटर और। हमने इनमें देखना है। अब इनमें देखें जो भी 10 की पावर्स होती हैं, हम उन 10 की पावर्स को काउंट नहीं करते हैं। तो 10 की क्यूब है, ये ख़त्म हो जाएगा 8.100। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के पहले वाले ज़ीरो हम काउंट नहीं करते, जबकि पॉइंट के जो बाद वाले ज़ीरोज़ हैं डेसिमल के बाद वाले, उनको हम काउंट करते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने आ जाएंगे? 4, 8, 1 और 2 ज़ीरोज़ जो आ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन। विच वन इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वो टाइम का यूनिट नहीं है। टाइम के लिए हम ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं सेकंड, तो ये टाइम का आ जाएगा। सेकंड देखिए लाइट ईयर। अब लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में तय करती है, तो डिस्टेंस जो है ये टाइम का यूनिट नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड है आवर्स। आवर्स जो हैं ये टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, मिनट्स हैं ये भी टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमारी जो ऑप्शन आएगी वो आएगी सेकंड, लाइट ईयर। इसको हम टाइम के तौर पे यूज़ नहीं करते। विच वन इज़ नॉट अ बेस यूनिट। इनमें से कौन सा जो है वो बेस यूनिट नहीं है? कैंडेला ये बेस यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। जूल ये बेस यूनिट नहीं है, ये एनर्जी के लिए और वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। एम्पेयर करंट का यूनिट है, ये बेस है। मीटर लेंथ का यूनिट है, ये भी बेस है। तो ऑप्शन आएगी सेकंड। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस डिटरमाइन। अब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ये आता है डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक में, और ये हमें बताता है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो इसको हम यूज़ करते हैं करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन के तौर पर। If the dimensions on both sides of an equation are equal, then the equation is said to be। अगर किसी इक्वेशन में जो राइट साइड है और जो लेफ़्ट साइड है दोनों में जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस अगर सेम आ जाती हैं तो हम उस इक्वेशन को होमोलोगस इक्वेशन का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट मल्टीपल प्रीफिक्स। हमने ये देखना है कि इनमें से सबसे छोटी प्रीफिक्स कौन सी है। सबसे छोटी प्रीफिक्स वो होगी कि जिसकी 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा आएगी। पीको हम यूज़ करते हैं 10 की -12। फेमटो हम यूज़ करते हैं 10 की -15। एटो हम यूज़ करते हैं 10 की -18 और नैनो यूज़ करते हैं 10 की -9। तो सबसे जो छोटी प्रीफिक्स है वो कौन सी आएगी? एटो 10 की -18, जिसकी नेगेटिव पावर ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। इनमें से हमने देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर किसकी, ये रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा टेरा, 10 की +12 आ जाएगा। द सम ऑफ 3 नंबर्स 2.7543, 4.10 एंड 1.273 अप टू करेक्ट डेसिमल प्लेसेस इज़। अब यहाँ पर जो हमने टेक्निक यूज़ करनी है, जब भी आप डिजिट्स को प्लस या माइनस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जिस क्वांटिटीज़ में जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो कम से कम है, हम उसके लिहाज से आंसर को लिखते हैं। तो पहले तो इनको प्लस करते हैं, तो इनको हम लिखेंगे कैसे, पॉइंट को एक ही जगह पे रखेंगे और अरेंज करेंगे सारी क्वांटिटीज़ को, सारे डिजिट्स को।
तो जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.1273। लेकिन हमने कितना बताना है, अप टू करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। अब करेक्ट डेसिमल प्लेसेस जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस वक़्त आपने आंसर को उस डिजिट की फॉर्म में लिखना है, उस वैल्यू के फॉर्म में लिखना होता है जिसमें पॉइंट डेसिमल सबसे कम हो। तो वो हमारी ऑप्शन कौन सी है, सेकंड, 4.10। हमने इन 3 डिजिट्स की फॉर्म में आंसर को लेके आना है। तो जब हम इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती है तो हम राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को, और वो हम शुरू करते हैं फ्रॉम राइट साइड। 3 को जब हम ख़त्म करेंगे तो 3 जो है ये 5 से छोटा है, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, 7 पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब 7 जो है ये 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ी वैल्यू को हम राउंड ऑफ करते हैं तो उससे जो पीछे की वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, उसमें +1 ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8.13। अब ये वाला जो आंसर है वो 4.10 के इक्विवेलेंट आ गया है, उसी के लिहाज से आ गया। तो हमारी ऑप्शन आएगी सेकंड, 8.13। A student measured the length of needle whose least count is 1 millimeter. What will be the correct rating? अब ये वाला जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपने ये देखना है कि जिस डिवाइस से मेजरमेंट की जा रही है उसका लीस्ट काउंट कितना है। उसके लीस्ट काउंट को हमने सिंपल फॉर्म में शो करके देखना है कि वो हमारे किस आंसर के साथ मैच कर रहा है। अब देखें यहाँ पर आ रहा है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर आपके सामने भी शो किया गया है, आंसर्स फॉर्मेट इज़ ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट जो हमें गिवन है वो है 1 मिलीमीटर। मिली जो है ये 10⁻³ के लिए यूज़ किया जाता है, तो 1 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। अब -3 है, इसको अगर आप नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/10⁻³ और 10⁻³ को जब आप नीचे लिखा, सॉरी यहाँ पर आएगा 10⁻3, वो मिस प्रिंटिंग होगी। 10⁻³ को ओपन करेंगे तो इसका मतलब होता है कि 10 की जितनी पावर है उतने ज़ीरोज़ आप ऐड कर देते हैं, तो 3 पावर थी तो आ जाएगा 1/1000। जब आप 1 को उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.001 मीटर। तो 1 मिलीमीटर को आप 0.001 मीटर भी लिख सकते हैं। अब जिसकी उसने पैमाइश की वो तो हमें गिवन नहीं है कि वो किस तरह की डिवाइस थी, क्या था, हमें सिर्फ क्या गिवन था, लीस्ट काउंट। हमने देखना है कि लीस्ट काउंट के लिहाज से हमें कौन सा आंसर गिवन है, बाकी आंसर जो हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। अब देखें 0.001 है, ये हमारे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 4 डिजिट हैं, तो ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में 2 डिजिट हैं, 2 1, ये भी करेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ 1 डिजिट है, 0.2, तो हमारी जो थर्ड ऑप्शन है 0.214, ये हमारे असल आंसर से मैच कर रही है जो हो सकता है। तो 1 मिलीमीटर इक्वल था 0.001, इसके लिहाज से जो हमने मेजरमेंट करेंगे तो उसका आएगा 0.214 मीटर। यानी हमने सिंपली ये देखना है कि हमारे लीस्ट काउंट के लिहाज से हमें कौन सा आंसर गिवन है, बाकी सब हमने छोड़ देने हैं। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगी। विच वन ऑफ दीज इज़ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी, हमने ये देखना है कि इनमें से किसकी डायमेंशन नहीं है। अब देखें स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की भी डायमेंशंस हैं, एरिया की भी डायमेंशंस हैं, और ये डिफरेंट है, ये आपस में कैंसिल नहीं होती। स्ट्रेन जो है इसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब जो चेंज इन लेंथ है ये भी बेसिकली लेंथ ही आएगी। 2 लेंथ्स को आप चेंज उसका नोट करें तो फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे तो चेंज इन लेंथ वो भी लेंथ के यूनिट में ही आएगा। ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, दोनों की लेंथ्स जो हैं वो आपस में कटेगी, तो एंड पे हमारे पास कोई भी यूनिट, कोई भी डायमेंशंस नहीं रहेंगी। फोर्स है, फोर्स का फार्मूला होता है F = ma मास एक्सेलरेशन, तो उसकी भी यूनिट्स हैं, डायमेंशंस हैं। नन ऑफ दीज इसमें नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेन। यानी स्ट्रेन ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है, उसके यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और जिसके यूनिट कैंसिल हो जाएं उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। सेकंड ऑप्शन। नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर, 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो पहले देखते हैं, 1 साल में हम अगर लें 365 दिन
और एक दिन में हम बात करें 24 घंटों की, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो ये कन्वर्जन ये मैट्रिक में भी थी 9th में चैप्टर 1 में। तो ये क्वेश्चन तो आपको वैसे भी आना चाहिए कि जब आपने एक साल को शिफ्ट करना है तो एक साल में कितने दिन हैं, फिर एक दिन में कितने घंटे हैं, एक घंटे में कितने मिनट हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड हैं। हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वो लंबा चौड़ा आंसर आएगा। इसको जब साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 0.30 के बाद है। जब उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमने पॉइंट किधर लेके आना है 3 के बाद। तो जितने डिजिट हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, हम कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं 7। तो जब डिजिट को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर तो 10 की +7 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनके लिहाज से ऑप्शन आएगी हमारी 4। ज़ीरो एरर इज़ अ टाइप ऑफ। अब जो ज़ीरो एरर है ये डिवाइस बेस्ड होता है, और डिवाइस बेस्ड जो एरर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक एरर्स आते हैं। पर्सनल एरर ये इंसान के साथ है जो उसको मेजरमेंट कर रहा है, तो ये डिवाइस का एरर नहीं है। रैंडम एरर ये भी डिवाइस एरर नहीं है। सिस्टमेटिक एरर ये हमारा ज़ीरो एरर कहलाता है, और कलेक्टिव एरर ये भी नहीं होगा। तो ज़ीरो एरर बेसिकली होता है सिस्टमेटिक एरर। कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ। अब जो कंप्यूटर चिप्स हैं ये बेसिकली बनती हैं सिलिकॉन के साथ, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 हैं, रेडियन स्टी रेडियन, तो दोनों मौजूद हैं, और थर्ड में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, थर्ड ऑप्शन। एस आई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़। प्लेन एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं 2 डायमेंशनल एंगल के लिए रेडियन, फर्स्ट ऑप्शन। एस आई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज़। सॉलिड एंगल जो है ये 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टी रेडियन, सेकेंड। 0.00046 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इसको हमने लिखना है साइंटिफिक फॉर्म में, तो साइंटिफिक फॉर्म में हम यूँ करते हैं कि हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखते हैं। तो एक तो ये हमारा आएगा 4.6। अब दूसरी बात कि हमने 10 की पावर के साथ क्या करना है, तो जब आप पॉइंट को डेसिमल को लेफ़्ट साइड की बजाय राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो राइट साइड पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो जितने डिजिट आप शिफ्ट करेंगे उतनी 10 की माइनस पावर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कितने डिजिट शिफ्ट करने 4, तो हमारा आंसर आएगा 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, लास्ट ऑप्शन। मेजर टाइप्स ऑफ एरर इन एनी मेजरमेंट और। किसी भी मेजरमेंट में जो मेजर एरर्स हो सकते हैं वो सिस्टमेटिक भी हैं, वो रैंडम भी हैं, बोथ ए एंड बी। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। द फिगर 73.650 कैन बी राउंडेड ऑफ एज। हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो जो ज़ीरो है, ज़ीरो जब हम ख़त्म करेंगे तो 5 पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ज़ीरो जो है ये 5 से छोटा है। जब आप 5 को ख़त्म करेंगे तो 5 के पीछे अगर इवन नंबर हो तो इवन को हम चेंज नहीं करते, इवन वैसे का वैसे रहता है जैसा कि आपके सामने है। ज़ीरो को चेंज किया, 5 पे कोई इफ़ेक्ट ना आया। 5 को चेंज करेंगे, 6 पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो 73.6 हमारा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड इन विच ऑपरेशन। हम किस ऑपरेशन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं? एडिशन में भी हम उनको ऐड करते हैं जब 2 क्वांटिटीज़ ऐड हो रही। सब्ट्रैक्शन में भी हम उनको ऐड करते हैं जब 2 क्वांटिटीज़ x1 x2 जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो। मल्टीप्लिकेशन में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारी करेक्ट नहीं है, फर्स्ट 2 करेक्ट हैं, और इनके लिहाज से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड इन विच ऑपरेशन। इनमें से कौन से ऑपरेशन में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं? तो जैसे कि अभी हमने बात की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को यूज़ किया जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को यूज़ किया जाता है। तो हमारी पहली ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन भी है, और इनके लिहाज से ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड सी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय। लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैंडेला, ये SI बेस यूनिट है। टोटल नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर, ये इंतहाई आसान है। बेस यूनिट्स याद रखें वो टोटल कितने हैं
7, सप्लीमेंट्री जो हैं वो 2 हैं और डिराइव यूनिट्स की कोई भी लिमिट नहीं है, तो बेस यूनिट्स कितने आ जाएंगे 7। द एंगल मेड बाय आइस कोन एट इट्स एज इज़ अ डैश एंगल। अब जो आइस कोन है वो बेसिकली 3 डायमेंशनल रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, तो रियल लाइफ के लिए आप रेडियन नहीं यूज़ करते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टीरेडियन। रियल लाइफ में हम चूँकि 3 डायमेंशंस लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारा सॉलिड एंगल आता है। 4th ऑप्शन सॉलिड एंगल आ जाएगा। 45 है द रेशो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 एटोमीटर इज़। अब देखें इनकी रेशोज़ हमने निकालनी है। 1 नैनोमीटर यूज़ होता है 10 की -9 और एटोमीटर यूज़ होता है 10 की -18। हमने इनकी रेशो निकालनी है, यानी हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। तो 10 की -9 ओवर 10 की -18, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -18 ऊपर चला जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 की +9 में। तो 10 की +9 फर्स्ट ऑप्शन। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00876 आर। हमने इसमें बताना है कितने फिगर्स हैं, तो जो ज़ीरोज़ होते हैं डिजिट्स के शुरू में, पॉइंट्स के साथ हों या पॉइंट्स के बगैर हों, हम उनको काउंट नहीं करते। 0.00 काउंट नहीं होंगे, 876 काउंट होगा, तो 3 आ जाएंगे। द नंबर 56.8546 इज़ राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एज। हमने इसको 3 डिजिट्स तक लेके आना है, यानी 56.8 इतने तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो इस केस में दोबारा से देखें, लास्ट पे है 6 जो है ये 5 से बड़ा है। जब 6 को ख़त्म करेंगे तो 4 में 1 ऐड करेंगे, उसकी जगह आ जाएगा 5 को जब हमने ख़त्म करना हो तो 5 से पहले अगर ऑड नंबर है तो ऑड में हम 1 का इजाफा करते हैं, अगर इवन हो तो हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते। तो 5 के साथ भी 5 था, तो 5 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 6 को भी हमने ख़त्म करना है, 6 5 से बड़ा है, तो 8 में ये 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56.9, ऑप्शन नंबर 3। इन साइंटिफिक नोटेशन 0.0001 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब साइंटिफिक नोटेशन में फिर से वही बात है कि पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, और जब आप उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10 की माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कितने डिजिट शिफ्ट करने होंगे, हमने शिफ्ट करने हैं 4 डिजिट। 1 के बाद लिखना है तो 1 के बाद आ जाएगा 1 × 10⁻⁻4। अब देखें इस तरह की ऑप्शन नहीं है, जबकि एक ऑप्शन हमें है 1.0 × 10⁻⁻4, तो हमारी थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगी। A student added 3 figures 72.1, 3.32 and 0.003. The correct answer regarding the rules of addition of significant figures will be। हमने इन तीनों को ऐड करना है, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है, हम तीनों को ऐड करेंगे, पॉइंट के साथ इनको अरेंज कर देंगे, और जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमने जो आंसर लिखना है वो हमने लिखना होता है जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस आ रही हों। तो वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 72.1। हमने ऑप्शन को यहाँ तक आंसर को राउंड ऑफ करना होता है। जब इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने से आएगा 75.423। हमने आंसर लेके आना है 72.1 की फॉर्म में। तो 3 को जब ख़त्म करेंगे तो 3 जो है ये 5 से छोटा है, 2 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा वैसे का वैसे, और 2 भी 5 से छोटा है, उसको ख़त्म करेंगे तो 4 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमारा रिज़ल्ट आएगा 75.4, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0173 और इसमें देखें जो ज़ीरोज़ पहले आ रहे होते हैं डिजिट से हम उनको काउंट नहीं करते, तो पहले वाले 2 ज़ीरोज़ जो हैं 0.0 वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ होंगे 1 7 और 3 आपका आंसर आ जाएगा। 275.00 हैज़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इनमें देखें अगर किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर में पॉइंट आ रहा हो, डेसिमल आ रहा हो, और उसके बाद वाले ज़ीरोज़ चाहे वो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हों चाहे वो डिजिट्स के एंड पे आ रहे हों, हम उनको काउंट करते हैं, तो टोटल हमारे कितने आ जाएंगे 5। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास एंड वेलोसिटीज़ आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली।
द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, वो हमने किया था मोमेंटम के लिहाज से, यहाँ पर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से। तो हम सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, उसमें आता है हाफ mv²। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक चीज़ आ रही है वेलोसिटी का स्क्वायर यानी पावर फैक्टर है, और दूसरी क्या है, मैस और v का स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो जब ये वाले केसेस होते हैं, इन केसेस में हम जब टोटल अनसर्टेनिटी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो जब पावर फैक्टर आ रहा होता है तो जितनी किसी चीज़ की पावर है हम उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मैस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मैस की पावर 1 है, उसको हमने ऐड करना है 2 टाइम्स वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी में। यहाँ पर पावर फैक्टर वाला और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली जो ऑप्शंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो दोनों कंबाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैस की सिंगल आएगी और वेलोसिटी की डबल अनसर्टेनिटी आएगी। हमें मैस की भी गिवन है 2% और वेलोसिटी की गिवन है वो 3% है। 3% को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 8%। काइनेटिक एनर्जी में टोटल अनसर्टेनिटी 8%, सेकंड ऑप्शन। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 01.020। अब देखें जो ज़ीरो शुरू में लिखा हुआ है वो मैंने बताया वो हम काउंट नहीं करते, तो शुरू वाला ज़ीरो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 1.020 जब डेसिमल आ रहा हो तो डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ वो चाहे डिजिट के दरमियान में आ रहे हो, जैसे 102 वो ज़ीरो दरमियान में आ रहा है डिजिट्स के, या वो डिजिट जो एंड पे आ रहा हो जैसे 2 के बाद 0 है, हम उनको काउंट करते हैं। तो हमारे टोटल डिजिट्स कितने आ जाएंगे, 4, थर्ड ऑप्शन। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5.400 आर। इसमें देखें तो पॉइंट के बाद 0 से हम उनको काउंट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4। द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स। हम जब भी किसी बेस क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे 2 स्टेप आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 2। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड आर। अब जो आइडियल स्टैंडर्ड होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक तो वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं और दूसरा उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आती, यानी वो इनवेरिएबल्स होते हैं। तो हमारी जो थर्ड ऑप्शन है इनवेरिएबल एंड एक्सेसिबल, वो करेक्ट ऑप्शन है। विच वन इज़ अ यूनिट ऑफ मैस। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा मैस का यूनिट है। लाइट ईयर ये डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में तय करती है। एम्पेयर ये करंट का है। केल्विन ये टेम्परेचर का है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कौन सी ऑप्शन बचेगी, स्लग, थर्ड ऑप्शन। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट इज़ इक्वल टू। अब किसी भी मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले भी आया था, ये रिपीट हो रहा है, ये इक्वल होता है किसी भी डिवाइस के लीस्ट काउंट के। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट इज़ इक्वल टू। किसी भी मेजरमेंट में जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो हम लिखते हैं जो लास्ट ऑप्शन है, एरर ओवर मेजर्ड वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू हमें गिवन है 2.25 प्लस माइनस 0.1 मीटर, तो जो 0.1 है वो उसमें एरर आ सकता है, तो हम लिखते हैं 0.1 ओवर 2.25, तो एरर ओवर मेजर्ड वैल्यू आ जाता है, लास्ट ऑप्शन। द डायमेंशंस ऑफ रो जी एच आर सेम एज दैट ऑफ। अब ये जो रो जी एच है यह प्रेशर का फार्मूला है। फोर्स का होता है F=ma, पावर का होता है वर्क ओवर टाइम, स्ट्रेस का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऑटोमेटिकली हमारी थर्ड ऑप्शन है प्रेशर, P=ρg(h) आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज़ नॉट डायमेंशनलेस। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस मौजूद है। एंगल, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेन, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक MCQ हम कर चुके हैं। स्टीरेडियन, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेस ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की भी डायमेंशन है, एरिया की भी डायमेंशंस हैं, तो सेकंड ऑप्शन स्ट्रेस। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी को देखते हैं,
वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट है चूँकि ये लेंथ है, लेंथ के लिए आप कैपिटल एल यूज़ करते हैं और टाइम के लिए कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, और इसको हम लिख सकते हैं एम पावर ज़ीरो एल वन टी माइनस वन। किसी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो वन के इक्वल आ जाती है। ये एल टी माइनस वन भी आ सकता है, एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन भी आ सकता है, तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। स्पीड का देखते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस ये लेंथ है, एल ओवर टी आ जाएगा, और बाकी स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की यूनिट्स और इन दोनों की डायमेंशंस सेम होती हैं। सिर्फ एक फ़र्क है, स्पीड जो है स्केलर होता है, वेलोसिटी जो है ये वेक्टर होती है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो वह होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट हमने अभी देखा मीटर पर सेकंड, और टाइम का होता है सेकंड, तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एस माइनस टू। एम जो है ये लेंथ को शो कर रहा है, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं एम ज़ीरो एल वन टी माइनस टू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और ये हम निकाल सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम जी से। जी इक्वल आ जाएगा एफ ओवर एम। अब एफ की जगह हम लिखेंगे एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से। एम और एम आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए, और ए के यूनिट हमने अभी निकाले हैं, वो हैं एम एस माइनस टू के, और इन दोनों के यूनिट्स और इन दोनों की डायमेंशंस, चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, वो सेम होते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एरिया। अब एरिया में दो लेंथ्स आ रही होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है वो भी मीटर में है, विड्थ है वो भी मीटर में है, तो मीटर का स्क्वायर, और मीटर की जगह आप एल लिखते हैं तो एल का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी ज़ीरो। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में तीन लेंथ्स आ रही होती हैं, लेंथ विड्थ और हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यूब एल क्यूब आ जाएगा, और इसी को एम ज़ीरो एल क्यूब टी ज़ीरो लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस की जगह केजी, वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाता है केजी एम माइनस क्यूब। इसी को लिख सकते हैं केजी मैस है, एम वन एल माइनस थ्री और टी ज़ीरो। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स को हम लिखते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए, एम की जगह केजी, एक्सेलरेशन की जगह एम एस माइनस टू। के जी मैस है, एम लेंथ है, और सेकंड जो है ये टाइम है, ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, और इसी को हम एम वन एल वन टी माइनस टू भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर के लिए फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की जगह आ जाएगा के जी एम एस माइनस टू, ये हमने अभी फाइंड आउट किया, और एरिया की जगह आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। जब इनको हम काटेंगे तो एंड पे बचेगा के जी एम माइनस वन एस माइनस टू, और इसको हम लिख सकते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू, या एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स। मोमेंटम या इम्पल्स की हमने बतानी है डायमेंशंस, तो मोमेंटम के लिए हम यूज़ करते हैं मैस इंटू वेलोसिटी। मैस की जगह केजी और वेलोसिटी की जगह एम एस माइनस वन। केजी ये मैस है तो मैस की जगह कैपिटल एम, मीटर की जगह एल, और एस की जगह टी आ जाएगा, तो एम वन एल वन टी माइनस वन। ये मोमेंटम के और इम्पल्स के सेम यूनिट है। इम्पल्स को हम लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, और फोर्स की जगह आ जाएगा एम ए मल्टीप्लाई टी। एम है यहाँ मैस है, इसकी जगह केजी, ए की जगह एम एस माइनस टू और टी की जगह एस आ जाएगा। जब इसको अरेंज करेंगे तो आ जाएगा के जी एम माइनस वन, और के जी की जगह एम की जगह एल और एस की जगह टी, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। एम वन एल वन टी माइनस वन, दोनों के यूनिट्स क्या हैं, सेम है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ टॉर्क और वर्क और एनर्जी। अब ये तीनों के सेम आ रहे होते हैं, तो पहले वर्क की बात करते हैं। वर्क होता है एफ इंटू डी, एफ की जगह एम ए और डी आ जाएगा, एम मैस है केजी,
ए की जगह ms-2 और डिस्टेंस की जगह मीटर। इनको अरेंज करेंगे तो आएगा kg m² s-2 और kg की जगह m की जगह l, s की जगह t। तो हमारा आंसर आएगा m1 l² t-2। टार्क की अगर हम बात करें तो टार्क होता है r क्रॉस f। r जो है ये लेंथ है मीटर, f की जगह ma kg ms-2। जब इस सारे को हम सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर आएगा m1 l² t-2। तो टार्क, वर्क, एनर्जी, इन तीनों के जो डायमेंशंस हैं, यूनिट्स हैं, वो सेम आते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए हम यूज़ करते हैं L इक्वल होता है RmV। R जो है ये लेंथ है मीटर, m मैस है किलोग्राम और v वेलोसिटी है ms-1। जब इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा kg m² s-1 और जब इसको डायमेंशंस में लिखेंगे तो m l² t-1 आ जाएगा या m1 l² t-2 आ जाता है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं I = mr²। m मैस है किलोग्राम, r जो है ये लेंथ है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम की जगह कैपिटल M और m की जगह l, ml², या इसको हम लिख सकते हैं m1 l² t-0। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। इसका फार्मूला देखते हैं तो यह होता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से F = g m1 m2/r²। यहाँ से g को सेपरेट करें तो ये हो जाएगा Fr²/m1 m2 के इक्वल। फोर्स की जगह आ जाएगा ma, उसकी जगह आ जाता है kg ms-2। r लेंथ है तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर और m1 m2 मैसेज हैं तो दोनों आ जाएंगे किलोग्राम किलोग्राम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा kg -1 m³ s-2 और इसको डायमेंशन में लिखेंगे तो kg की जगह m-1, मीटर की जगह l³ और s की जगह t-2। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये दोबारा से है F = 6 pi eta RV। ये हमने पहले भी सॉल्व किया है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं MCQs में। ये आ जाता है ml-1 t-1, इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। यहाँ पर रिपीट इसलिए हो रहा है कि डायमेंशंस वाले टॉपिक्स जो हैं ये बार बार आते हैं MCQs में भी, शॉर्ट में भी। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका फार्मूला होता है n = c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों चूँकि स्पीड्स हैं, स्पीड्स के लिए होता है ms-1 और ms-1 की जगह m की जगह l और s की जगह t आ जाएगा तो lt-1/lt-1 दोनों स्पीड्स हैं, दोनों कैंसिल हो जाती हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n के साथ लिखते हैं n हैज़ नो डायमेंशंस एज इट इज़ रेशियो ऑफ स्पीड्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी डायमेंशन नहीं है। ml0 t0 रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी। अब देखें l0 इट मीन्स l की जगह पे आ जाएगा 1 और t0 इसकी जगह आ जाएगा 1। तो सिंपल हमारे पास बचेगा मैस। मैस के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इट रिप्रेजेंट्स डिमेंशन ऑफ मैस आ जाएगा। डायमेंशनल रेशो ऑफ वर्क टू प्रेशर इज़। हमने वर्क और प्रेशर की रेशो बतानी है तो वर्क होता है उसकी डायमेंशन हमने निकाली m1 l² t-2 और प्रेशर की डायमेंशंस भी हमने निकाली हैं, वो है m1 l-1 t-2। आप चेक कर सकते हैं इसको कुछ स्लाइड्स पीछे। इन दोनों को जब रीअरेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा m0 l³ t0। यानी अगर तो इसी फॉर्म में लिखा हो तो यही करेक्ट है, या अगर लिखा हो l³ तो वो भी करेक्ट है क्योंकि m0 वो भी 1 हो जाएगा, t0 वो भी 1 हो जाता है। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है l³ वो करेक्ट आंसर है। m0 l0 t-1 रेफर्स टू। अब हमने बताना है कि ये किसकी डायमेंशंस हैं। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और इसकी जगह आ जाता है
एल टी माइनस वन, तो यहाँ पर टी की -1 की मिस प्रिंटिंग है M0L1 T -1, तो टी के साथ -1 भी आएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। टाइम पीरियड वो होता है सेकंड के इक्वल, एक मुकम्मल वाइब्रेटरी मोशन करते हुए एक मुकम्मल चक्कर में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, तो उसके लिए सेकंड यूज़ होता है, तो सेकंड के लिए टी, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। फोर्स को अगर हम देखें तो फोर्स होता है MA, उसकी जगह आ जाएगा kg/-2, ये भी करेक्ट नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, तो ये हमारा आएगा 1/सेकंड, या आ जाएगा S-1, और इसी को हम लिख सकते हैं T-1। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो ऑप्शन आएगी थर्ड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का होता है T-1, या उसी को हम कह सकते हैं M0L0 T-1। 79 है द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर, ये हमने फाइंड आउट किया है, तो इसकी डायमेंशंस हैं M0L1 T-2। द डायमेंशंस ऑफ फाई विल बी, अब फाई का फार्मूला हमें गिवन है, फाई इक्वल्स टू 2πx/वेवलेंथ। 2π ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। x जो है ये लेंथ है, इसकी डायमेंशन लेंथ आ जाएगी। जो नीचे वेव लेंथ है ये भी लेंथ है, तो ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ ये दोनों आपस में कट जाएंगी, और 2π वैसे भी कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो फाई की कोई डायमेंशन नहीं आती। x ये लेंथ है, वेव लेंथ वो भी लेंथ है, वो आपस में कट जाते हैं, और 2π की कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो हमारा जो फाई है इसकी ओवरऑल कोई भी डायमेंशन नहीं है। व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ TL/m, अब इसकी डायमेंशन हमने बतानी है, तो T जो है ये बेसिकली टेंशन फोर्स है, तो T इक्वल्स टू F, L जो है ये लेंथ है, और M जो है ये मैस को बता रहा है। हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, तो आप स्क्वायर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, FL/m आ जाएगा। F की जगह kg/-2, ये MA के इक्वल था तो वहाँ से हमने निकाले हैं। लेंथ है उसकी जगह मीटर, और मैस की जगह kg। इस सब को अरेंज करेंगे तो kg आपस में कट जाएंगे, M2s-2 बच जाएगा, और पावर 1/2। जब पावर को हम काटेंगे तो वो आ जाएगा MS-1, और वो आ जाएगा LT-1, सेकंड ऑप्शन। वर्क हैज़ सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ, हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि वर्क और टॉर्क और एनर्जी, इन तीनों की डायमेंशंस जो हैं वो सेम होती हैं। मोमेंटम है उसकी डायमेंशन भी और है, पावर की डायमेंशन भी और है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी और है, तो वर्क, टॉर्क और एनर्जी तीनों की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम, थर्ड ऑप्शन। रेशो ऑफ डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, हमने इनकी रेशो बतानी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने निकाली LT-1, एक्सेलरेशन की निकाली LT-2। जब इनकी रेशो निकालेंगे तो V/A इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी की LT-1, एक्सेलरेशन की LT-2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो L की पावर 0 बच जाएगी, T की पावर 1 बच जाएगी, या इसको हम कह सकते हैं T⁻1। तो इनकी रेशो आ जाती है लास्ट ऑप्शन, T या T की पावर 1 आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर हैज़ डिफरेंट डायमेंशन, अब इनमें किन की डायमेंशन जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो वर्क, एनर्जी, इनकी जो डायमेंशन हैं वो सेम है। वर्क और टॉर्क, इनकी डायमेंशंस भी सेम है, ये हम कर चुके हैं। मोमेंटम एंड इम्पल्स, इनकी डायमेंशंस भी सेम है, ये भी हमने क्वेश्चन किया है। तो मैस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मैस की जगह हम सिंपली m लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/²। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ डिफरेंट हैं, तो इनकी जो यूनिट्स और जो डायमेंशंस हैं वो भी डिफरेंट आएंगी, तो हमारी लास्ट ऑप्शन मैस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम MCQs इम्पॉर्टेंट और जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आते रहे हैं उनको हम कवर करें। अगर इसके अलावा कोई MCQs है या किसी MCQs में आपको डाउट है तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट MCQs लेक्चर के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।